IBN 7 हौसला है। कई तस्वीरें लेकिन चेहरा एक, कभी पुरुष तो कभी महिला, कई नाम कई पहचान, कभी हिंदू तो कहीं मुसलमान। हम आपको कोई सनसनीखेज क्राइम स्टोरी नहीं दिखा रहे, बल्कि राजधानी दिल्ली की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने हैं। दिल्ली की किस्मत तय होनी है। इसी दिल्ली की तंग गलियों में छिपे हुए हैं ऐसे हजारों इंसान। इनके नाम हैं, पते भी हैं, लेकिन नहीं है कोई वजूद। IBN 7 की टीम निकली है ऐसे ही लोगों की तलाश में। हम ढूंढ रहे हैं दिल्ली के हजारों फर्जी वोटरों को, वो फर्जी वोटर जो मोड़ सकते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल का रुख, वो फर्जी वोटर जो चुनावी नतीजों को पलटने की रखते हैं ताकत, पैसा रसूख पर बिकने को बैठे हैं तैयार। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद दिल्ली की ही वोटर लिस्ट में दर्ज हैं करीब 1.25 लाख फर्जी वोटर। खुफिया कैमरे की चौंकाने वाली पड़ताल, हजारों लोगों के चेहरे पर चढ़े मुखौटे का राज। IBN 7 पर अब देखिए दिल्ली चुनाव, ईमानदारी का पर्दाफाश। बहुत सी बातें की जाती हैं चुनाव के दौरान कि ईमानदारी से वोट डालने चाहिए, ईमानदारी के नाम पर वोट डालने चाहिए, लेकिन दिल्ली चुनाव में किस तरीके से ईमानदारी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ईमानदारी का हम पर्दाफाश आज करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से इन कुछ चीजों को देखिएगा आपके स्क्रीन पर, जो धीरे धीरे बारी बारी कर आती जा रही हैं। दिल्ली में 1,20,000 से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। 9 दिन के बाद वोट पड़ने हैं और करीब 1,20,000 लोग फर्जी हैं, और यही तय कर सकते हैं कि ऊंट को किस करवट बैठना है। दिल्ली की जनता के साथ क्या ये भद्दा मजाक नहीं है? वो दिल्ली की जनता जो अपना मुख्यमंत्री चाहती है, अपनी सरकार चाहती है, क्या ये फर्जी वोटर तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? दिल्ली की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार एक वोटर कई बार क्यों वोट डालेगा? आखिर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो बहुत आसानी से फर्जी मतदाता पत्र पा जाते हैं, उनका नाम फर्जी वोटर लिस्ट में आ जाता है और फर्जी आदमी बनकर यह आदमी वोट भी कराता है, और एक नहीं, दो नहीं, कई बार। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? कौन है इस सिस्टम में जिसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? क्या ये आंखें जानबूझकर बंद की गई हैं? सवाल यह भी उठता है, क्या जानबूझकर इन फर्जी वोटरों को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या कोई इनका संरक्षण दे रहा है? क्या कोई इनका संरक्षक है? सवाल यह उठता है कि दिल्ली की जनता के साथ ये भद्दा मजाक आखिरकार कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी चुनाव आयोग को और पूछा था कि आखिरकार कहां से ये फर्जी वोटर की शिकायत हमारे पास आ रही है और आप क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, उसके बाद वापस रिपोर्ट जमा की कोर्ट में और कहा कि अब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, हमने नई वोटर लिस्ट बना ली है और कोई भी फर्जी वोटर दिल्ली में नहीं है। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, हम 1 लाख से ऊपर की बात कर रहे हैं। आज भी फर्जी वोटर जिंदा हैं और आने वाली 7 फरवरी को हो सकता है कि ये लोग चुनाव में वोट भी डाल दें और तय कर दें कि आपका मुख्यमंत्री, आपकी सरकार कौन होने वाली है। ये फर्जी वोटरों का पर्दाफाश करती, उसकी पूरी तहकीकात करती, पड़ताल करती हमारी ये हिडन कैमरा से की गई इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। इस दिल्ली को दिल्ली में फर्जी वोटरों को लेकर हमने अपनी पड़ताल शुरू की दिल्ली के मुंडका विधानसभा के कंझावला इलाके से। हमने हमारे पास मौजूद चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में दर्ज एक पते को चुना और वहां पहुंचे। लिस्ट में वोटर का नाम लिखा है राम अवतार। देखिए क्या हुआ जब हम वोटर लिस्ट में दर्ज राम अवतार के पते पर पहुंचे। 102 नंबर जो आपका एड्रेस है पुराना ही है ना? हाँ पुराना है। नया नहीं पूछ रहा पाओ, 411 पाओ कितना भैया? ओह सॉरी। तो ये आपके यहाँ ये वोटर लिस्ट का है, तो जो 102 नंबर जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, 102 नंबर
ये राम अवतार। नहीं, हमारे नहीं है। हाँ, ये फोटो पहचानती हैं आप? अरे नहीं, नहीं पहचाना। एक्चुअली मैडम किसी मैंने अगर आप ढंग से नहीं बता पाएंगे ना, मैं कंफर्म मैं ढंग से ही बता रही हूँ, नहीं जानती, ना नाम जानती ना ये फोटो जानती। पता सही लेकिन पहचान फर्जी। राम अवतार की हकीकत जानने के बाद हम कंझावला में एक दूसरे पते पर पहुंचे। यहाँ हमें नाम पता तो दुरुस्त मिला, लेकिन वोटर लिस्ट में लगी फोटो गलत निकली। चौंकाने वाली बात यह भी मिली कि एक ही नाम और एक ही पते पर दो वोटर कार्ड जारी हुए हैं। ये मकान नंबर 8 काफी का है? हाँ जी। हाँ, हमारे पिताजी के नाम से है सर ये। अच्छा, तो ये फोटो देखिएगा, फोटो सही है? फोटो नहीं है उसका, राकेश का फोटो नहीं है। हाँ, राकेश तो शिवग्राम अपना है, 8 शिवग्राम अपना वोट नंबर। फोटो तो कौन है? ऐसा है, फोटो उसमें कर हो सकता है। ये फोटो है कि ये दोनों? हाँ, गलत है फोटो। इसमें देखना नंबर जो है, वोटर कार्ड नंबर कितना है? ये है ना, ये अलग है ना, KQF117331। ये किस एड्रेस से बना हुआ है सर? ये लिखा है जी सर, 814 उदय विहार। हाँ, कंझावला दिल्ली। ये वोट फर्जी है मेरे हिसाब से तो फर्जी। हम तो ये कहेंगे, हम तो जब हमारा में एड्रेस नहीं है, हमारा फोटो नहीं मिलता, हम तो फर्जी बताएंगे इसको। कंझावला के बाद हम पहुंचे जे कॉलोनी। यहाँ भी लिस्ट में दर्ज नाम और एड्रेस तो सही निकला, लेकिन वोटर आईडी नंबर और फोटो गलत निकली। वसीम, फादर का नाम 701 यही भी है? ये 701 यही है? हाँ हाँ जी। नेम वसीम, फादर का नाम इरफान। फोटो सही है, देखना। हाँ सही। हाँ, इनका वोटर कार्ड यही है ना? हाँ, मेरे पास है। दिखाने के बाद बिल्कुल फोटो नहीं है, फोटो नहीं है, दिखा देता सुंदर। कोई बात नहीं, दिखाइए बस। अब वो दिखा दीजिए, वोटर आईडी कार्ड दिखा दीजिए। आप ही हैं क्या? हाँ मैं तो। नंबर मिलाना। IPN 10966619। सर गलत है, नंबर गलत है। ये तो नसीम लिखा हुआ नाम। हाँ नसीम लिखा हुआ नाम। यहाँ वसीम है। वसीम है वो। लेकिन सब चीज में नसीम नाम लिखा हुआ है। गलती जन्म पर भी नसीम है। वो क्या, वही वोटर कार्ड है क्या? नहीं। हाँ, अच्छा नसीम, फोटो तो आप ही का है। मैंने सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम ही दिक्कत है। नसीम नाम ही बनता है मेरा। वोटर लिस्ट में हो रहे फर्जीवाड़े से हम हैरान थे। हमारी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। और इसी बहुत बड़े फर्जीवाड़े पर, क्योंकि एक या दो नहीं, करीब लाख के ऊपर ज्यादा ऐसे लोग हैं दिल्ली की वोटर लिस्ट में जो आज भी फर्जी हैं। वो चुनाव आयोग जो कहता है कि हमने पूरे चुनाव व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया है और अब वही असली जो लोग हैं वही वोट डालने वाले हैं। हमारे खोजी पत्रकारों ने, खोजी रिपोर्टर्स ने ये जाना, उस वोटर लिस्ट को हाथ में लिया। जो एड्रेस लिखे हुए हैं, एक एक एड्रेस पे जाकर बहुत सी जगहों पर, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी में तहकीकात की, रैंडमली हमने लोगों को चुना और जो लोग सामने आए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। नाम है उस एड्रेस पे, लेकिन वहां रहता कोई नहीं है। वहां जाएंगे इसका मतलब कोई और है जो उस व्यक्ति के नाम से वहां आकर वोट डाल सकता है। और ऐसे एक या दो नहीं, 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अगले 1 घंटे में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय कराता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी मेरे साथ स्टूडियो में है। भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता आरती मेहरा मेरे साथ जुड़ रही हैं और साथ में ADR की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव सुधार करने वाली संस्था है ADR, एशियन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के नेशनल कोऑर्डिनेटर रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों के साथ में बातचीत करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा हम कुछ और अपनी पड़ताल के दृश्य दर्शकों को पहले दिखा दें, फिर आपका मैं रिएक्शन लेता हूं। चुनाव आयोग भी मानता है कि दिल्ली में 1.25 लाख फर्जी वोटर हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन फर्जी वोटरों को हटाने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बाकायदा करेक्शन लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन IBN 7 की पड़ताल के बाद हम ये अब दावा करते हैं, जी हां, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि हम ये दावा करते हैं कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की है। IBN 7 की खोजी टीम ने चुनाव आयोग की इस साल जारी की गई मतदाताओं की सूची में ऐसे कई वोटर्स कार्ड खोजे हैं
जो फर्जी साफ तौर पर समझ में आते हैं। किस तरीके से, देखिए कैमरे की जुबानी खुद इन फर्जी वोटरों की कहानी। हम हैं कराला इलाके में। ये बाहरी दिल्ली का ग्रामीण इलाका है। यहां भी ऐसे कई वोटर हैं जिनका चुनाव आयोग की मतदाता सूची में तो वजूद है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो यहां हैं ही नहीं। एक ऐसे ही वोटर पुष्पा के बारे में जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि वो तो वोटर कार्ड पर दिए गए मकान नंबर 509 बाजार पन्ना में रहती ही नहीं है। IBN 7 के रिपोर्टर से बातचीत में घर के मालिक ने बताया कि उसके घर में कुल 3 वोटर हैं, लेकिन पुष्पा नाम का कोई वोटर नहीं है। सर आपका मकान नंबर कितना है? 509। तो आपके यहाँ ये कोई वोटर हैं? पुष्पा नवीन कुमार। पुष्पा नवीन कुमार। ये फोटो पहचानते हैं आप सर? नहीं। नहीं, यहाँ पे है नहीं ना कोई। एक मिनट। तो आपके वोटर लिस्ट के जो वोटर ID कार्ड होगा उसमें एड्रेस 509 लिखा होगा ना, और ये वोटर है कोई आपके यहाँ? कहाँ गया ये? देवदत्त शर्मा जी। हाँ जी, यहीं पे है 509। उनके पिता का नाम नरेश कुमार। ठीक है। एक कोई विजय पाल जी, ये भी यहीं पे है। और फादर नाम नरेश कुमार। 509 में ही पुष्पा नहीं है। और नवीन कुमार, ये गलत है। हाँ, ये गलत है, ये नहीं है कोई। मतलब कि आपके एड्रेस पे देखिए, हाउस नंबर आपके कहाँ है? हाँ, हाउस नंबर तो हमारा ही, लेकिन किसी ने गलत दे रखा है। और ये इलाका कौन सा आता है? जगह का नाम क्या है? वैसे तो लिखा तो उसमें बाजार पाना हुआ है। कंफर्म कर रहा हूँ बार बार आपसे। यही है ना, बता तो रहा हूँ। आपके यहाँ कोई पुष्पा वोटर है? नहीं है कोई। नवीन कुमार उनके हस्बैंड? नहीं है। माने ये फर्जी वोट आपके हिसाब से? फर्जी वोट आपके एड्रेस पे? ये कोई भी नहीं है। देवदत्त, विजय और संजय, हम तीनों भाई हैं। नरेश कुमार जी मेरे फादर है। मम्मी का नाम बिमला है। ये पुष्पा जो कोई भी आई डोंट नो, वो नहीं। थैंक यू सर। ये फर्जी है। पुष्पा के बाद हमने उपेंद्र नाम के एक और ऐसे ही फर्जी वोटर के बारे में पड़ताल की। चुनाव आयोग की दी गई सूची में उपेंद्र ने अपना पता मकान नंबर 5, स्कूल ब्लॉक, तीर्थंकर नगर, कराला दे रखा है। जब हम इस पते पर पहुंचे तो पता चला कि इस नंबर के यहाँ पर 3 घर हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इन तीनों घरों में रह रहे लोगों ने बताया कि उपेंद्र नाम का कोई शख्स यहाँ नहीं रहता है। आपका 5 नंबर घर कौन सा? ये वाला है। ये 5 नंबर आपका है? हाँ। और पीछे 4-5 है? 5 ही पड़ेगा। आधे आधे बटे हुए हैं, जैसे ये 26 के 3 पीस हैं ये। अच्छा, 5 नंबर। एक प्लॉट में। तो आपके यहाँ ये वोटर कोई है? उपेंद्र? नहीं, यहाँ कोई नहीं। कपिल देव? नहीं, ये तो बहुत पुराने हैं। ये आपका नाम क्या है? सरोज। इनके वैसे भी यहाँ के नहीं। वैसे हमने इनका अभी मंगोलपुरी के ना। आपका वोटर कार्ड बना भी नहीं? यहाँ के नहीं, यहाँ के मंगोलपुरी के। फिलहाल ये पहले कोई रहते थे इसमें 5 नंबर में, उपेंद्र या कपिल देव? नहीं रहते थे, वो भी नहीं रहते थे। मैं जानती हूँ, नहीं रहते थे। हाँ, वो भी ये तो पुराने, ये भी नहीं जानते तो हम क्या? ये फोटो देखिए, पहचानती हैं? इलेक्शन की ये है। उपेंद्र नाम के इस व्यक्ति को लेकर हमारी पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल हमारी आगे की तफ्तीश में पता चला कि वोटर कार्ड पर जो फोटो है वो उपेंद्र का नहीं बल्कि किसी यूनुस खान का है, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं। ताज्जुब इस बात का है कि नई मतदाता सूची में यूनुस खान का भी नाम है, जबकि यूनुस खान के परिवार का कहना है कि वो कई बार चुनाव आयोग को ये बता चुके हैं कि उनका देहांत हो चुका है। बावजूद इसके वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं हटाया गया। फादर नाम क्या है? बकलुद्दीन। फोटो देख लीजिए जरा। BLO है भैया। मैं भी क्या हुआ? करेक्शन लेके आ रहे हो क्या? हाँ, इनकी डेथ हो गई है। कब हुई है? आपने इनका वोट करने के लिए नहीं दिया था? दिया था, कितनी बार हम दे चुके हैं। मैं खुद BLO हूँ। ओके, पर कटता नहीं है? पर कटता ही नहीं है। साफ है पूरी लापरवाही चुनाव आयोग की है। सवाल ये है कि जब यूनुस खान का निधन हो चुका है तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया क्यों नहीं गया? दूसरा सवाल, चुनाव आयोग की मतदाता सूची में उपेंद्र नाम के फर्जी वोटर को करेक्शन सूची में कैसे डाल दिया गया, जबकि न तो उसकी फोटो सही है और न ही उसका पता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
तो क्या ये दिल्ली की जनता के साथ भद्दा मजाक नहीं है? वो दिल्ली की जनता जो इस वक्त तय कर रही है कि उसके पास कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये चुनाव आयोग की जो लापरवाही है, चुनाव आयोग की तरफ से जो आप कह सकते हैं कि जानबूझकर इस पूरे मामले को ठीक ना करने की जो कोशिश है, क्यों नहीं चुनाव आयोग को इस पूरी बातचीत को लेकर कटघरे में खड़ा कर किया जाना चाहिए। आखिरकार देश में सुव्यवस्थित चुनाव हो, ठीक से चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं है तो किसकी है? और वही चुनाव आयोग अगर इस तरीके से कोताही बरतेगा अपने काम में, तो कैसे इंडिपेंडेंटली एक साफ सुथरी और पारदर्शी सरकार किसी भी राज्य में किसी भी वक्त मिल पाएगी? यही कुछ बड़े सवाल है। और हमने पहले भी कहा, करीब 1,20,000 से ज्यादा फर्जी वोटर दिल्ली में आज भी हैं, जो 9 दिन के बाद 7 तारीख को दिल्ली की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा, अपने पैनलिस्ट के पास चलूंगा मैं। मेरे साथ राजीव त्यागी है। राजीव जी, अमूमन हमने देखा है कि जब आपको स्टिंग ऑपरेशन देखते हैं, तहकीकात देखते हैं, तो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ होता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होता है। लेकिन यहां सवाल खड़े हो रहे हैं उस सिस्टम पे जिसका नाम चुनाव आयोग है, जिसका काम ईमानदारी से चुनाव कराना है। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, IBN 7 की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया प्रजातंत्र के लिए। देखिए, प्रजातंत्र में वोटर अल्टीमेट है और ऐसी परिस्थिति में जब आप देख रहे हैं कि 1,20,000 वोट दिल्ली में फर्जी है, अगर उसको 70 कॉन्स्टिट्यूंसी से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1714 वोट प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्स्ट्रा आते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जीत हार जो तय करेंगे 1714 लोग बाग तय करेंगे। मेरी जानकारी के तहत, जो मेरे पास जानकारियां हैं और जिस तरह से हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कहने का कार्य किया था और चुनाव आयोग ने फिर दोबारा से एफिडेविट देकर हाईकोर्ट में कहा था कि हमने मतदाता सूचियां ठीक करनी है, और अगर 1,20,000 मतदाता जिस तरह से फर्जी हैं, तो निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद हम तो नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होने जा रहे दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि या तो मतदाता सूची को रिवाइव करे, ठीक से करे, या कहीं ना कहीं 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 महीने से तो केंद्र में है। जब 8 महीने से केंद्र में सुमित जी सरकार है और निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके पास है, चुनाव आयोग उनके पास है, तो उनको बिल्कुल निश्चित रूप से पिंजरे का तोता ना बना करके चुनाव आयोग को, मेरा कहना यह है कि चुनाव आयोग से बात होनी चाहिए और ये निश्चित रूप से निकल के आना चाहिए। सीधे जिम्मेदारी आप पे डाल रहे हैं राजीव, कैसे खत्म हो? आरती मेहरा। जी, इनको तो बीजेपी फोबिया हो गया है। बीजेपी के बाहर से ये कुछ निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये मान ही नहीं पा रहे कि किस तरीके से देश की जनता इन्हें ऐसे नकार चुकी है। ये सब कर्म इनके समय पे किए हुए हैं। ये बहुत चौंकाने वाले हैं जो आप लेके आए हैं। मैं सच में कहूंगी कि एक बहुत बड़ा काम IBN ने किया है। मुझे तो डर लगा, क्योंकि ये लगभग 1% वोटर हो जाते हैं, 1.25 लाख, 1,20,000। तो इसमें तो चुनाव को बिल्कुल प्रभावित किया जा सकता है। इसको बिल्कुल नतीजे जो हैं वो गड़बड़ा सकते हैं। तो दूसरी बात, चुनाव आयोग क्या ये अपने इशारों पर नचाते रहे इतने साल तक? संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग की, अपनी एक वो है। और मेरा ये कहना है कि ऊपर के स्तर पे चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन नीचे जो इनके ऑफिसर्स और इनके फील्ड में जाने वाले जो लोग हैं, वो ढंग से काम नहीं। अभी वो एक महिला जो कह रही थी कि कई बार कटवाने की बात कही लेकिन नहीं काटी। तो इस तरह के हमें भी मिलते हैं बहुत से, क्योंकि हम फील्ड में काम करते हैं। लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमने अपना ऑनलाइन किया है या हम देके आए हैं, लेकिन बना नहीं। आरती जी, उस समय पे हमें इंटरव्यू करना पड़ता है, एक मिनट बीच में इंटरव्यू कर रहा हूं, कहना पड़ता है। राजीव जी भी कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब भी मेरे साथ शामिल हो गए। राजीव जी आऊंगा आपके पास, लेकिन कुरैशी साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। पहली बात तो स्वागत है आपका IBN 7 पर, आपने वक्त निकाला। अभी भी दिल्ली में करीब 1.25 लाख के आसपास फर्जी वोटर्स हैं। आपको लगता नहीं है कि ये फर्जी वोटर्स दिल्ली में ईमानदारी से चुनाव को पूरा नहीं होने देंगे? क्योंकि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, 2-2, 5-5 वोटरों से, कुछ 100 वोटरों से तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। देखिए, एक तो मैंने अभी चैनल पर ज्वाइन किया है, मैंने नहीं देखा आप तक क्या दिखाते रहे और क्या आपने एक्सपोज किया है। तो जी मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो 1,25,000 की फिगर कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन फर्जी वोटर का होना एक चिंता की बात होती है। इलेक्शन कमीशन की हमेशा कोशिश ये होती है कि ऐसा न होने पाए।
और इसमें जनता की सतर्कता, पॉलिटिकल पार्टीज की सतर्कता की इलेक्शन कमीशन अपील करता रहता है। और क्योंकि हमारा परमानेंट हिसाब तो सिर्फ 300 है, लेकिन जब इलेक्शन के दौरान हम लोग 1 करोड़ लोगों को यूज़ करते हैं, अब उनमें अच्छे बुरे होते हैं, कोशिश होती है बेईमानों को हम निकालें। और हम अपने स्टाफ को ट्रस्ट भी करते हैं और उनको ट्रस्ट नहीं भी करते, क्योंकि उनमें से कौन बेईमान हो जाए, कौन नालायक निकले, उसका भी भरोसा तो नहीं होता। इसके लिए हमारी बार बार रिक्वेस्ट हुई है पॉलिटिकल पार्टी से कि जहां हमने बूथ लेवल अफसर लगाए थे कि उनके ऊपर हम चाहते हैं उनके ऊपर वॉच डॉग बैठे, हर एक पार्टी अपना अपना बूथ लेवल एजेंट उसके सर पे बिठाए कि वो पक्षपात न करे, बेईमानी न करे और ये इलेक्टोरल रोल पे राउंड द ईयर सतर्कता रखें। पर कुरैशी साहब, यही पॉलिटिकल पार्टी के 2 नुमाइंदे मेरे साथ हैं और आरती बेरा खुद कह रही है कि हम खुद कहते हैं कि कृपया ऐसे काम ना किए जाएं। हम खुद कहते हैं कि तमाम फर्जी वोटर को लेकर हमारे पास लोग आते हैं और हम मना करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए, लेकिन होता कहाँ है? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना आपको कि मेरी बात अगर मुकम्मल करने दें कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार अपील की कि हमने 10 लाख के करीब पूरे देश में बूथ लेवल अफसर लगा दिए। वो या मोहल्ले का टीचर होगा या कोई पेटी सरकारी कर्मचारी होगा। अच्छा है कि बुरा, हमें यहाँ बैठ के 1 करोड़ लोग हैं, उनका कुछ पता नहीं। हम ये चाहते हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर एक बूथ लेवल एजेंट हर पार्टी लगा दे, उसके साथ लगे रहे, उसके सर पे बैठी रहे कि दिखाओ कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, गलत नाम तो नहीं डाले, कोई नाम छोड़ तो नहीं दिए। तो वो था हमको फिर जब पार्टी को बुला के पूछते हैं कि भाई हम तो आप ही के हित में ये बात कहते हैं, तो अजीब अजीब से कहानियां सुनने को मिलती हैं कि साहब अगर हमने बूथ लेवल एजेंट पहले से लगा दिया तो दूसरी पार्टी उसको खरीद लेगी। अब भाई इसका क्या इलाज करें? अब मैं इन्हीं पार्टी से पूछना चाहूंगा, मुझे अब फैक्ट्स नहीं मालूम दिल्ली में अभी इस वक्त क्या है कि इन तीनों चारों पार्टियों से पूछिए कि इन्होंने कितने बूथ लेवल एजेंट, कितने BLO हैं, उनके ऊपर अभी पूछता हूँ, अगर वो लगा दे तो समाधान हो सकता है। कुरैशी जी आप रहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे साथ ADR की तरफ से कर्नल वर्मा भी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस पूरे मामले पे जनरल वर्मा, क्या आपको लगता है कि ये कोताही चुनाव आयोग की तरफ से ज्यादा है या जो बात कुरैशी साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझकर इसमें अपने लोगों को शामिल करना नहीं चाहती हैं? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, ये पूरे इंडिया में है और इसमें इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज करते हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो अपने नुमाइंदे इसको मॉनिटर करने के लिए नहीं लगाएंगे तो वो डोर टू डोर, हाउस टू हाउस जाके जो चेकिंग करनी चाहिए वो नहीं हो सकती। और मेरा सुझाव ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ आजकल नेट के ऊपर मिलता है, तो ऐसे ये इलेक्टोरल रोल्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिवाइज क्यों नहीं किए जा सकते? जनरल वर्मा, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, जो हमको लगता है ना कि इलेक्ट्रॉनिकली हमको बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट इनरोल कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ही तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी डेथ सर्टिफिकेट के बारे में एनरोलमेंट नहीं कराते हैं। बर्थ को लेकर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर आज भी आसानी से नहीं बनता है। ये तमाम चीजें हमारे सिस्टम, जब राजधानी दिल्ली का ये हाल है, और जो बात आपने की 100% वो ठीक है, वो देश के बाकी हिस्सों में कितने लोग होंगे जो फर्जी इस तरीके के एक एड्रेस पे 4-4 आई कार्ड बनवा के या एक एड्रेस पे 5-5 वोटर आई कार्ड बनवा कर बैठे होंगे। कई तस्वीरें लेकिन चेहरा एक, कभी पुरुष तो कभी महिला, कई नाम कई पहचान, कभी हिंदू तो कहीं मुसलमान। हम आपको कोई सनसनीखेज क्राइम स्टोरी नहीं दिखा रहे, बल्कि राजधानी दिल्ली की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने हैं। दिल्ली की किस्मत तय होनी है। इसी दिल्ली की तंग गलियों में छिपे हुए हैं ऐसे हजारों इंसान। इनके नाम हैं, पते भी हैं, लेकिन नहीं है कोई वजूद। IBN 7 की टीम निकली है ऐसे ही लोगों की तलाश में। हम ढूंढ रहे हैं दिल्ली के हजारों फर्जी वोटरों को, वो फर्जी वोटर जो मोड़ सकते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल का रुख, वो फर्जी वोटर जो चुनावी नतीजों को पलटने की रखते हैं ताकत, पैसा रसूख पर बिकने को बैठे हैं तैयार।
दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद दिल्ली की ही वोटर लिस्ट में दर्ज हैं करीब 1.25 लाख फर्जी वोटर। खुफिया कैमरे की चौंकाने वाली पड़ताल, हजारों लोगों के चेहरे पर चढ़े मुखौटे का राज। IBN 7 पर अब देखिए दिल्ली चुनाव, ईमानदारी का पर्दाफाश। सवाल यही उठता है बार बार, वो दिल्ली जो अगले 9 दिनों के बाद वोट करने वाली है, उस दिल्ली में आखिरकार चुनाव आयोग कैसे इतनी बड़ी कोताही कर सकता है, लापरवाही बरत सकता है कि 1,20,000 से ज्यादा फर्जी लोग हैं। ये संख्या हमने तय नहीं की, ये संख्या खुद दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने बताई थी और उसके बाद बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद कहा गया कि हमने चीजों को ठीक कर लिया है। लेकिन उसी ठीक लिस्ट में से, जिसको करेक्शन लिस्ट कहा जाता है, सुधार लिस्ट कहा जाता है, सूची कहा जाता है, उसमें से हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ घरों को चुना, कुछ लोगों से मिले और उन एड्रेस पे गए जो कि वोटर आई जिसका नाम उस लिस्ट में था, और पाया कि वहां पे वो XYZ आदमी रहता ही नहीं है, वहां कोई और आदमी रहता है। तो आखिरकार किसने उसका नाम उस लिस्ट में दिलवाया? कौन है वो फर्जी व्यक्ति जो अब जाके उस नाम से वोट डालने वाला है? हमारे पास वो चेहरे तो नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को की कमियों को उजागर करती ये रिपोर्ट जरूर है। मेरे साथ एक पैनल पूरा बना हुआ है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब हैं, कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं, ADR के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि फर्जी वोटरों का जो आप इस वक्त पूरी तहकीकात देख रहे हैं, इसकी संख्या करीब 1.25 लाख के आसपास है। हमारी खास पड़ताल के दौरान कराला में ही और भी फर्जी वोटरों का खुलासा हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं 2 और महिला वोटरों के बारे में जो चुनाव आयोग की सबसे ताजा मतदाता सूची में तो शामिल हैं, लेकिन हकीकत में वो फर्जी वोटर हैं। देखिए। IBN 7 पर हम खुलासा कर रहे हैं ऐसे वोटरों का जो चुनाव आयोग की नजर में असली वोटर हैं, लेकिन वास्तव में वो फर्जी वोटर हैं। मतदाता सूची में संतोष नाम की महिला ने अपना पता 386 हरिराम पान्ना कराला का दिया हुआ है और उसके पति का नाम राजकरण है। लेकिन जब हमने इस पते पर संतोष के बारे में पूछा तो पता चला कि यहाँ रह रहे 18 वोटरों में संतोष नाम की कोई महिला नहीं रहती। आपका मकान नंबर कितना है? मकान नंबर 386। अच्छा, आपके यहाँ कोई संतोष नाम का वोटर है? संतोष नाम का वोटर। हस्बैंड का नाम राजकरण। राजकरण। किसका नाम हस्बैंड का? लेडीज संतोष। यहाँ तो नहीं है भाई। नहीं, आपके एड्रेस पे है कोई? नहीं। कंफर्म ना? कंफर्म। ये फोटो पहचानते हैं आप? 163 नंबर में जो है। नहीं पहचान। नहीं पहचान। अच्छा, और भी वोटर का नाम बताइए क्या? सुरेंद्र सिंह, गंगाराम। अच्छा, गंगाराम रूपचंद। हाँ। अच्छा, बिमला देवी, राजेंद्र राणा। बिमला देवी, राजेंद्र राणा। राणा, चलो। अजीत सिंह, गंगाराम। राणा शायद याद आगे जाकर इसका। अच्छा, अजीत सिंह, गंगाराम। आजाद सिंह, गंगाराम। अच्छा, पर ये नहीं है ना संतोष और राजकरण? नहीं। अच्छा, राजवंती, पवन। हाँ। ये कुल मिला के ये जो है वोटर आपके एड्रेस पे संतोष। हमारे एड्रेस पे कहाँ है? ये संतोष है ना, ये मकान नंबर 386 हरिराम पाना, ये एड्रेस आप ही का है ना? हाँ। पर ये वोटर आपके यहाँ है कोई? नहीं है। नहीं। हाँ, कंफर्म नहीं। मतलब फेक है ये शायद। संतोष नाम की महिला के फर्जी वोट का पता लगाने के बाद हमने कराला इलाके में ही वाल्मीकि बस्ती की एक और फर्जी वोटर का पता लगाया। ये फर्जी वोट नीतू के नाम पर बना है। नीतू के वोटर कार्ड पर मकान नंबर 650A दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 650 के अलावा कोई और मकान नंबर है ही नहीं। ये 650A कौन सा है फिर? ये पीछे होगा या कोई साइड में होगा। 650 और कोई नहीं है। अच्छा, मतलब 650 आपका ही है। नीतू सतीश। ये इनको पहचानते हैं आप जिनका फोटो है? किनका? ये क्या नाम है? नीतू। फोटो दे। नहीं जानते। इस मामले में जब हमने और पड़ताल की तो पता चला कि जिस नीतू को हम खोज रहे हैं वो नीतू
मकान नंबर 656 में अपने पति सतीश के साथ रहती है, लेकिन उसके पास इसी पते पर अपना वोटर कार्ड है। अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं, सबको बोलने का मौका मिले, उसके पहले आपको एक ग्राफिक्स के जरिए जरूर समझाना चाहूंगा। दरअसल ये वोटर लिस्ट बनती कैसे है, मतदाता सूची का बनाने के चुनाव आयोग क्या क्या करता है। चुनाव आयोग हर साल अक्टूबर में मतदाता सूची अमूमन जारी करता है। चुनाव आयोग हर साल अक्टूबर में, जनवरी और चुनाव से पहले भी एक बार मतदाता सूची जारी होती है। 3 कैटेगरीज में जारी होती है मतदाता सूची। पहली कैटेगरी में नए वोटरों का ब्यौरा होता है। दूसरी कैटेगरी ऐसे वोटरों की होती है जिनका नाम हटा दिया गया, और तीसरी कैटेगरी में ऐसे वोटर होते हैं जिनके कार्ड में सुधार किया गया। यानी अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, एड्रेस गलत है, नाम गलत है, फादर का नाम गलत है, उसको करेक्शन लिस्ट, सुधार लिस्ट जो बोलते हैं, वो होती है। हमारे रिपोर्टर ने इसी सुधार लिस्ट में से, जिसमें दावा किया गया कि हमने फर्जी लोगों को हटा दिया है, लिस्ट ठीक कर दी है, उसी में से कुछ लोगों को चुनकर कैमरे के सामने लेके आए हैं। ये वो लिस्ट है जो मेरे हाथ में है, उसका एक अंश जो दिखाता है कुछ हद तक कि अभी भी दिल्ली में सुधार लिस्ट होने के बाद, सुधार हो जाने के बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो करेक्ट नहीं हुई हैं। अभी आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो उसमें यही कुछ चेहरे थे जो हमको पता लगे अलग अलग घरों पे जाने पर। बहुत सी चीजें, एड्रेस ठीक भी हो गए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी फर्जी हैं। ये वो चीजें जो मेरा रिपोर्टर पिछले 1 हफ्ते में पता कर पाया। हो सकता है कि और भी लोग हो सकता है कि और भी जानकारियां हो सकता है कुछ लोग हों जो इसको भी डॉज देके काम कर रहे हो। सवाल ये उठता है राजीव त्यागी, ऐसे में दिल्ली में निष्पक्ष और साफ सुथरी सरकार कैसे बनेगी? देखिए सुमित जी, निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को चुनाव आयोग को ताकीद चुनाव आयोग करनी तो चाहिए। इंडिपेंडेंट संस्था है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंट संस्था है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी इसलिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत की बात करती है, तो स्वच्छ कम से कम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को तो करे, अपनी पार्टी को स्वच्छ करे कम से कम, आइडियोलॉजी से लेकर के कार्यकलापों तक। और जिस तरह के हालात हैं उनसे तो मुझे लगता है, मेरी जानकारी के तहत सुमित जी, मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहुत सारे लोग बाग इस टाइम दिल्ली में काम कर रहे हैं, और जिस तरह से काम किया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से फर्जीकरण करने की जो फर्जीकरण और हाईजैकिंग करने की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं करता। इल्जाम लगा रहे हैं कि ये फर्जी जो लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। बिल्कुल, देखिए अभी देखिए आरती मेहरा जी ने स्वीकार किया कि हाँ फर्जी वोट हैं। जब आरती मेहरा स्वीकार कर रही हैं तो क्या आरती मेहरा चुनाव आयोग से अपील करेंगी? आरती मेहरा कुछ बोलना चुनाव आयोग से अपील करेंगी कि इस चुनाव को रोका जाए? सुमित जी, मैं आपके चैनल पे चैलेंज करती हूं, एक भी इन्होंने इतना बड़ा आरोप फर्जी वोटर का, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम काम करते हैं तभी हम आप लोग भयभीत हैं कि दिल्ली में कहीं आपका विकेट डाउन ना हो जाए, तो इसलिए हर तरह की आप विरोध साम दाम दंड पे सब चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं दिल्ली में। सोते जागते, ये मेरा आरोप नहीं है, मेरी जानकारी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं आता, ये भूल जाते हैं कि 8 से 10 महीने पहले से लंबे समय तक इनकी सरकार थी। सुमित अवस्थी जी ने अभी आपको बताया चुनाव आयोग किस तरह से फंक्शन करता है। अक्टूबर में आपकी सरकार थी आरती मेहरा जी, अक्टूबर में चुनाव आयोग ने किस तरह काम किया, जनवरी में किस तरह काम किया, ये बताइए। विषय में ये इस तरह की बातें करते हैं। एक संवैधानिक संस्था है, एक इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था है। संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम तो आप लोग कर रहे हैं, एक दिख रहा है। आरती जी संविधान को जिस तरह राजीव जी को नहीं तोड़ मरेंगे। राजीव जी, आरती जी को कहती हूँ, आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आरती मेहरा जी। आप क्या चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि वोटरों को दुरुस्त किया जाए, वोटर को किया जाए? आरती मेहरा, राजीव त्यागी, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, मैं आऊंगा पॉलिटिकल डिबेट पर। आपसे मैं पूछेंगे, मैं एक बार जोड़ना चाहूंगा अपने 2 एक्सपर्ट्स को जो कि इंडिपेंडेंट हैं। जनरल वर्मा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये बात जो यहां पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की लग रही है, क्या ये संभव है कि वो चुनाव आयोग जो इंडिपेंडेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में काम करता है? फिर मैं आऊंगा एसवाई कुरैशी साहब के पास भी। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या फ़ायदा होएगा जी?
जिसका फायदा होता है वही लोग ये काम करवाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज की एफर्ट्स के और वेरिफिकेशन करवाया जाए हर एक रेजिडेंस का, तब तक ये नहीं सुधर सकता है। इलेक्शन कमीशन का तो लिमिटेड स्टाफ होता है, वो कैसे पूरा काम कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर उनकी है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज तो ये बोल रहे हैं कि उन्हीं की पूरी जवाबदारी है, बट ये मैं नहीं मानता। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, लेकिन एसवाई कुरैशी साहब, जो बात राजीव त्यागी कह रहे हैं, गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्या यह संभव है कि सरकारें बदलने के साथ चुनाव आयोग के बदलने का, काम करने का तरीका बदल जाता है? क्योंकि हम तो चुनाव आयोग को बहुत इज्जत के साथ देखते हैं, इंडिपेंडेंट संस्था के तौर पर देखते हैं। क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव में काम करता है, मतदाता सूची जारी कर सकता है इस तरह की? सुमित जी, इसके साथ साथ मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। जी, चुनाव आयोग का पॉलिटिकल दबाव में काम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इसे एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि हर पार्टी में को इंटरेस्ट होता है कि अपने वोटर उसमें डाल दिए जाएं, और ये कोशिश पूरे हिंदुस्तान में होती रहती है। और कभी भी इलेक्टोरल रोल को हम परफेक्ट इसलिए नहीं कह सकते कि जो कल रोल था आज 24 घंटे में हजारों चेंजेस उसमें हो जाती हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग माइग्रेट करते हैं। तो मुस्तकिल एक ये प्रोसेस है, बड़े अलर्टनेस की जरूरत है और ये सब मिलके करें। आफ्टर ऑल हमारे पास इनको इंडिपेंडेंट मशीनरी तो होते नहीं है, ये हमारे पास गवर्नमेंट कर्मचारी ही होते हैं। तो और हमारी कोशिश होती है कि उनमें से बेईमानों को और ईमानदारों को हम अलग करें। पॉलिटिकल दबाव का अगर है तो उस पर एक्शन लें। आपने मतलब जो बात राजीव त्यागी कह रहे हैं कुरैशी साहब, वो काफी हद तक है कि ऐसा हो सकता है। राजीव त्यागी भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपसे दो सवाल है कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरफेरेंस से बहुत सारी वोटर लिस्ट में गड़बड़ होती है, तो उस गड़बड़ को ठीक करने का काम निश्चित रूप से चुनाव आयोग का है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी या कोई और संस्था नहीं करेगी, नंबर एक। नंबर दो बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जब हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आधार कार्ड जारी किए हुए थे, तो क्या दिल्ली में अगर आधार कार्ड जारी करते और उसमें फिंगरप्रिंट से लेकर के आई के रेटिना तक होते हैं, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते थे क्या उससे? क्या आधार कार्ड से मतदाता को नहीं जोड़ देना चाहिए था दिल्ली में? देखिए, आधार कार्ड को मतदाता से जोड़ने के लिए ये एक पॉलिसी डिसीजन है और अभी फिलहाल ये डिसीजन है कि आधार कार्ड इलेक्शन के डेटा से लिंकअप नहीं है। हमारी कोशिश ये कि होने चाहिए, लॉन्ग रन में होने चाहिए। इसीलिए हमने फिंगर प्रिंटिंग जो शुरू भी की थी, गोवा में हमने पूरा इलेक्शन फिंगरप्रिंट से कराया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ये सोच के कि अगर हम भी फिंगरप्रिंट कलेक्ट करें, आधार वालों ने भी किया है, एक स्टेज पे इन डेटा को लिंकअप होना है। लेकिन जो आपने पार्टी की बात कही कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी घोषणाएं हैं कि हाईटेक भारत बनाने की बात कर रही है, तो सब झूठी घोषणाएं हैं। कहीं धरातल पे कोई घोषणा कार्यान्वित नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, देखिए इसमें डिजिटल इंडिया बनाने की बात थी ना, डिजिटल इंडिया में तो सब चीज आती है। राजीव जी, ये आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं, ये बीजेपी का सवाल है। देखिए, कुरैशी साहब का जवाब देंगे। नहीं, आप इस जवाब नहीं देंगे इसका, लेकिन मैं बात कर रहा हूं। नहीं, इस गंभीर विषय को आप पॉलिटिकल और राजनीति की तरफ न ले जाइए। ये विषय बड़ा गंभीर है। गंभीर विषय है, बिना राजनीति के कोई भी चीज आगे नहीं चल सकती। राजीव जी, शराफत से बात कर रहे हैं, करूंगा। मैं ये अर्ज करूंगा कि आपकी पार्टी ने कितने बूथ लेवल पे अपने अपने एजेंट लगाए हैं, पहले इसी का बता दीजिए। अगर आपने लगाए हैं तो वो क्या कर रहे हैं? राजीव जी, आप बता सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने, कुरैशी साहब, हमेशा चुनावी संस्था से लेकर के प्रजातंत्र में जितनी भी संस्थाएं, सबको सहयोग करने का काम किया है और डेमोक्रेसी का सम्मान करते हुए कार्य किया हम लोगों ने। तो ये तो आपसे भी छुपा हुआ नहीं, आप भी चुनाव आयुक्त रहे हैं। एजेंट बताइए ना, वो बता रहा हूं ना, हर जगह हमने सहयोग किया चुनाव आयोग को। हमने हर जगह सहयोग किया चुनाव आयोग को। कुरैशी साहब, आप भी चुनाव आयोग थे, क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको सहयोग नहीं किया था? नहीं, देखिए, ये ऐसा इस तरह की लैंग्वेज आप बिल्कुल ना बोलिए। कुरैशी साहब, कोई ना कोई गवर्नमेंट की सिवा तो वो होती है। बिल्कुल, कुरैशी साहब, पॉलिटिकल ना बनाइए। मैं ये मान सकता हूँ इस वक्त राजीव जी के पास वो जानकारी नहीं होगी कि एग्जैक्टली बूथ लेवल एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास भी नहीं हो सकती, सुमित जी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डेमोक्रेसी का सम्मान किया। राजधानी दिल्ली में किस तरीके से चुनाव की फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए वोट पड़वाने की कोशिशें कुछ लोग कर सकते हैं,
वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे इस फर्जी वोटर लिस्ट तक, ये बताने की कोशिश कर रही है मेरी सहयोगी हिमानी। फटाफट पहले ये देखते हैं। ये जो लिस्ट इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रखे हैं, IBM 7 के हाथ ये फेक वोटर लिस्ट लगी है। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो उसकी ओर से तमाम दावे किए गए। दावे ये भी किए गए कि जो फेक वोटर लिस्ट है उसमें वो सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या वाकई सुधार हुआ है? क्या है जमीनी हकीकत? ये हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब हम गए वहां पर उस एड्रेस पर जाकर हमने विजिट किया तो हमने क्या पाया, क्या कह रही है हमारी पड़ताल। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको मुंडका विधानसभा की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि आखिर जब हमने बूथ नंबर 34 पर वहां पर पड़ताल की जाकर तो वहां पर किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आई। ये जो तमाम लिस्ट में नाम आप देख रहे हैं, ये फाइनल लिस्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन की साइट पर बाकायदा डाली गई है। लास्ट डेट जो हम यहां पर कहें तो 21 दिसंबर 2015, जो कि फाइनल लिस्ट जो है वो यहां पर उसकी ओर से की गई। लेकिन इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर बात करें तो जो यहां पर आप देख रहे हैं ये तमाम नाम हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम नाम जो कि फाइनल किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कई नाम ऐसे भी हैं जो कि फेक हैं। इलेक्शन कमीशन की साइट के अकॉर्डिंग अगर हम वो बात करें तो वो वोटर हैं, लेकिन हमारी पड़ताल के अकॉर्डिंग वो वोटर नहीं है। जिस तरह से हम यहां पर बात कर रहे हैं पुष्पा की, जो नाम यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए पुष्पा, जिनके हस्बैंड है नवीन कुमार, हाउस नंबर 509। जब हम यहां पर गए, इस एड्रेस पर जाकर हमने विजिट किया तो हमें यहां पर पुष्पा नाम की कोई भी वोटर नहीं मिली। जबकि ये जो हैश आप यहां पर हैशटैग का निशान जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई किया जा चुका है, क्रॉस चेक किया जा चुका है। तो इस हैशटैग के अकॉर्डिंग इस नाम को डिलीशन की लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की साइट के अकॉर्डिंग ये अभी भी बाकायदा इस लिस्ट में यहां पर नजर आ रही है। जगह आपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कहती है कि ये उसकी ऑफिशियल लिस्ट है, और कैसे उस पुष्पा नाम की महिला के जब हमने कार्यक्रम के शुरू में दिखाया वहां पर वो महिला रहती ही नहीं है। तमाम ऐसी छोटी बड़ी बहुत सी खामियां हैं जो मिलाकर तय करती है कि करीब 1.25 लाख दिल्ली में फर्जी वोटर हो सकते हैं। राजीव त्यागी, क्लास कमेंट आपका। देखिए, निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इसको मैं कहूँगा हाईजैकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हाईजैकिंग, जो लोग बाग फर्जी वोटिंग कर रहे हैं या करा रहे हैं, वो निश्चित रूप से इंडियन डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। आप चाहेंगे चुनाव को रद्द किया जाए? निश्चित रूप से। अगर 1,20,000 का मतलब हो गया 1700 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ गए हैं, और दिल्ली में जीत हार का अंतर इसी से रहने वाला है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए। आपकी मांग होगी कि इसकी जांच की जाए जब तक चुनाव ना पूरे हो जाए। आरती मेहरा। देखिए 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 मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत देर से आपने मेरे को सुमित जी बोलने का मौका नहीं दिया। वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है पार्टी जो बातें करती है, लंबे समय से भूल जाते हैं इनके प्रवक्ता कि लंबे समय तक सरकार इनकी थी। जब आधार कार्ड आया और वोटिंग लिस्ट से जोड़ने का काम, जल्दी हम स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं, आप भी चेकअप कराइएगा उसमें। और मैं चिंता का विषय है, ये एक बड़ी चुनौती है। इलेक्शन कमीशन को इस पे तुरंत कार्य करना चाहिए, और बीजेपी पूरी तरह से संगीन है। मैं IBM 7 का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इतना जबरदस्त खुलासा किया। आरती जी, राजीव जी, हम दोनों पार्टियों से इस बात की गुजारिश करते हैं कि आप लोग चाहें तो इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी चाबी दरअसल आप ही लोगों के हाथ में, राजनीतिक पार्टियों के हाथ में, क्योंकि इल्जाम आप पे लगता है कि आप ही अपने लोगों के नाम डलवाते हैं इस तरह के फर्जी वोटरों के नाम पे चुनाव जीतने के लिए। शुक्रिया आरती मेहरा, राजीव त्यागी, बाकी तो पैनलिस्ट का भी शुक्रिया।